शिंदे सेना यानी कि ऐसे शिवसेना ने हमसे विनती की थी कि हम अलायंस करें, लेकिन उनकी कतनी और कर्री में हमेशा फ़र्क रहा, इसलिए हमने अलायंस उन्हें नकार दिया था। लेकिन आज दुख इस बात का है कि जो हिंदुत्ववादी बात करते थे वो आज जाके कांग्रेस के साथ छुपी युति कर रहे हमारे सरनाईक भाईजान। और हमारे कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ पे शिवसेना लड़ रही थी वहाँ पे फॉर्म विड्रॉल कर दिए, या फिर दो वो लड़ रहे दो ये लड़ रहे। शिवसेना ने भी वही किया कि जहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा वजनदार है वहाँ पे शिवसेना ने फॉर्म वापस लिए, ताकि कांग्रेस को अंदर से सपोर्ट करे और कांग्रेस शिवसेना को अंदर से सपोर्ट करे। मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, अब आप शिवसेना को वोट दे के कांग्रेस को वोट दे, बात एक ही है, क्योंकि अब सरनाईक साहब भाईजान हो गए हैं और वो इस तरह की राजनीति शहर में करेंगे, हिंदुत्ववादी जनता को ठगने का काम कर रहे। तो जनता ऐसे लोगों से सावधान रहे कि अगर फिर आपको कांग्रेस को देना तो कांग्रेस को दीजिए, इनको भी देंगे तो कांग्रेस को जाने वाला है। दे रहे हो, किसी ने पूछा क्या उनके अल्टीमेटम को? 24 घंटे क्या 36 घंटे तक किसी ने नहीं पूछा, उनको पानी भी नहीं पूछा। वो चाहते थे कि भाजपा से हो, और उन्हें आप जो कह रहे आरोप बार बार, वो हमेशा व्यक्तिगत आरोप लगाते। यहाँ तक कि मेरे बेटे 20 साल का है, वो राजनीति में आया, उसका क्या लेना देना आप बताइए, उसके ऊपर आरोप, बेटा डर गया इसके लिए। ये अभी कोई बात है क्या? मैं सम्मानपूर्वक कह रहा हूँ, कोई लाने की ज़रूरत है कि राजनीति? वो किसी में बयानबाजी कर रहा है क्या? उसका इंटरेस्ट है, राजनीति सीखना चाहता है, वो अभी अभी आया, आप उस पर बयान करो 20 साल पे, कहाँ शोभता है? हमने नहीं किया। मुजफ्फर हुसैन साहब की बेटी, आप उनसे पूछना, मैंने उनको कहा बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऐसा उनको कहा, उल्टा शुभकामनाएं देनी चाहिए। तो आप उसके अंदर मेरे बेटे को लेके आ रहे हो 20 साल को, कल मेरे भाई को, पहले वो बिल्डिंग टूटी, वो नरेंद्र मेहता के भाई है, उनको बिल्डिंग बनाना, कहाँ वो बिल्डिंग बनी क्या? वैसी की वैसी है। आपने कल वो शेरा ठाकुर, उसके अंदर भी जोड़ दिया पार्टनर है। तो हमने कहा उनसे, अगर वो पार्टनर है तो दिखाए, मैं आधी मुझ काटूंगा, और नहीं है तो फिर सरनाईक आधी मुझ काटे। तैयार है क्या? खाली कुछ भी बोलने का, किधर कुछ हुआ नहीं कि हमको जोड़ देने का। वी आर पब्लिक फिगर। अब आप जितने यहाँ पे है, कोई भी मेरे साथ फोटो खींचेगा, खींचूंगा। बर्थडे में मैं आए दिन, साल में कम से कम 1000 बर्थडे में जाते, 1000 दुकान ओपनिंग करते। किसी का कोई है उसके समर्थन थोड़ी है, उसको जो गलत है वो गलत है, सही है, लेकिन सीधा इनका पार्टनर है, इनका दोस्त है, इनका वो है, ऐसा इस तरह का बार बार पारिवारिक आरोप करना क्या लेन देना मेरे भाई का राजनीति से? कुछ है कि आप भी जानते हो, वो उनका अपना काम धंधा कर रहा है। मेरा बेटा अभी कल आया, सरनाईक साहब एक बार इंडिपेंडेंट मेरे सामने, वो इंडिपेंडेंट और मेरा विधानसभा नहीं, उनके विधानसभा में हम लड़ लेते। मेरे बेटे ने उनसे कहा है आप 6 नंबर वार्ड में आइए, नगर सेवक बन के दिखा दीजिए, बाकी तो जान दीजिए। यहाँ शशि शर्मा जी भी ऊपर से नीचे गिर जाएंगे तब भी नहीं बनेगा। ये हमें घमंड नहीं है, ये जनता का जन आधार है। हमने जो कहा इस बात पे नहीं कहा कि मेरे में, भारतीय जनता पार्टी का जन आधार इतना ऊंचा है। सरनाईक साहब शायद भूल गए कि पिछली बार वो 10,000 वोटों से केवल जीते थे, हारते, और अभी जो जन आधार बढ़ा है। आप भी इतना तो सरनाईक साहब को जानते हैं कि मेरे ऑफिस में इस तरह से 2 बार नहीं आएंगे, अगर उनकी जान दो, अभी नहीं बोलता। लोग माने नहीं है, बगावत करके खड़े हुए आपके भाजपा के कुछ माजी नगर सेवक, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर करीबन नहीं तो मेरे हिसाब से 50 एक फॉर्म भरे गए थे, उसमें से हम 5-6 छोड़ दें, सब ने वापस ले लिए। इतनी बड़ी पार्टी है तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग नाराज़ होंगे, अपक्ष लड़ना चाहते हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं। लेकिन जो सच्चा कार्यकर्ता है वो भाजपा के साथ है, और जो लड़ रहा है तो मुझे खुशी इस बात की, वो भाजपा का था ही नहीं, मतलब वो केवल स्वार्थ के लिए था। अगर वो चला गया है उसके स्वार्थ के लिए तो तुम भाजपा के कट्टर थे ही नहीं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं उन उम्मीदवारों को। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सभी समाज को स्थान मिले, अच्छे कार्यकर्ताओं को स्थान मिले, अच्छे जीतने वाले को स्थान मिले। इसलिए पार्टी ने उसी हिसाब से चयन किया कि हम कौन कहाँ पे जीत सकता है, और उसी जनाधार के साथ पार्टी ने निर्णय लिया है। वो पैराशूट की बात हो या और कोई बात हो, हमने तो मेरिट देखा कि ये व्यक्ति यहाँ जाएगा तो जीत सकता है। लेकिन वो एक आपने इंपोर्ट किया उस वार्ड में। ऐसा है, मैं रहता था BP रोड, चुनाव लड़ा था गोल्डन नेस्ट से, आप समझ के चलिए। ऐसे नहीं, ऐसे आपको एक नहीं, इस शहर में अलग अलग पार्टी के, नरेश पाटिल कहाँ रहते थे, कांग्रेस में कहाँ से लड़ाया? अमजद कहाँ रहते थे, कांग्रेस ने कहाँ से लड़ाया? बराबर ना, सिंपल सी बात है। विक्रम कहाँ रहता है, लड़ा कहाँ रहा है उनकी वाइफ को, तो क्या आंसर है उसका? जिसको जहाँ लगता है वह लड़ाता है।
यानी वहाँ पे एक कैंडिडेट हमारा, हम 3 ही नगर सेवक, एक तो था ही नहीं, कैटलिन परेरा चुन के आई थी पिछली बार, वो जगह हमारी वैसी ही खाली थी, तो स्वाभाविक है जो आएगा वो नया ही चेहरा होगा, हमारे पास जुना था ही नहीं। और जो दूसरे रकवी फैमिली थी उन्होंने मेयर इलेक्शन में वोट नहीं किया था, इसलिए पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, उसमें गलत किया, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो 2 नए ही चेहरे आने थे, इस पर कोई नहीं। एक चेहरा जो हमने बदला, क्योंकि सभी को स्थान मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, इसलिए बहुत जगह पे ऐसा हमने किया है। आसमान पे थूका हुआ अपने मुंह पे गिरता है कि ऐसा है, अग्रवाल समाज नो डाउट हमेशा भाजपा का मतदार रहा है, वोटर रहा है, और हमने समय समय पे सभी को मौका दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सारे समाज, सीट कितनी है हमारे पास, तो 87 समाज कितने इस शहर में, तो बहुत बड़ी संख्या। हम कह सकते हैं कि अलग अलग, अभी आपकी भी बात करूं, चौहान समाज अलग होगा, फिर अलग अलग, मतलब समाज में भी 25 समाज है। अब राजस्थानी कहेंगे तो राजस्थानी में 36 समाज है, टोटल 36 को हम इसलिए कहते हैं। अब कैसे हम एडजस्ट कर पाएंगे, तो ठीक है, किसी को आज मिला, किसी को कल मिला, और आक्रोश मोर्चा कोई नहीं है, वो एक मीटिंग लेके हमारे पास डेलीगेशन लेके आना चाहते हैं कि उनकी कुछ बातें वो कहना चाहेंगे। और दूसरा, अग्रवाल संदीप चिरानिया, उसकी वाइफ को हमने टिकट देने के लिए कहा था, लेकिन कहा कि मुझे टिकट वाइफ को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, तो वो हम गणित नहीं बिठा पाए। तो ऐसा नहीं कि किसी समाज को टाला गया, सभी समाज को स्थान देने का निर्णय किया, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। अंदर महानगर पालिका में न्यू इलेक्शन जाहिर हुए हैं। महाराष्ट्र में और केंद्र में महायुति, मतलब एनडीए की सरकार है। शिवसेना ने हमें प्रस्ताव दिया था, जो कि हमें लगा हमारे हित का नहीं है, इसलिए हमने रद्द किया। और अभी उन्होंने कांग्रेस से छुपी युति की है। प्रेस के माध्यम से मैं इस शहर की जनता को बताना चाहता हूं कि आता तुम्ही अभी आप मतदान काँग्रेस को करेंगे तो भी शिवसेना को जाएगा, आणि सरनाईक भाईजानला केलं तरी काँग्रेसला जाईल। आता हे दोन्ही भाईजान एकत्र, ये दोनों भाईजान अब एक हो गए हैं, और जहाँ जहाँ पे कांग्रेस लड़ रही है, वहाँ पे जहाँ कांग्रेस का प्रबल है, वहाँ पे सेना ने कैंडिडेट नहीं दिए थे, वो भी विड्रॉ किए। जहाँ जहाँ पे सेना का प्रभाव है, तो कांग्रेस ने वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए, और दिए थे वो भी उन्होंने वापस लिए, ताकि अंदर से दोनों मिलके लड़े। इस प्रकार का उनकी रणनीति है। हम उस रणनीति से घबराए क्या, तो जरा भी नहीं घबराए। हम अभी भी दावा करते कहते हैं कि इस बार भी जनता दल भाजपा का सबसे बड़ा होगा और 70 के आगे होगा। ये हमारा अटूट विश्वास है, घमंड नहीं है इस शहर की जनता के पीछे। मैं बार बार नहीं कहूँगा मैं सरनाईक 4 वाला, सॉरी नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता 4 वेला आला, नरेंद्र मेहता मैं भाजपा वाला हूँ। कमल आया, मैं तो उसका एक माध्यम, एक चेहरा हूँ। तो इस शहर के अंदर कमल का जनाधार है, वहाँ पे भाईजान का जनाधार हो सकता है। हम जिस पार्टी में, उस पार्टी के अंदर पार्टी का महत्व ज़्यादा है। तो ये मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप इनसे बच के रहे। ये आपका वोट जाके कांग्रेस को बेचने वाली है शिवसेना, इसलिए ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। यही मैं इस शहर की जनता को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। भाईंदर वेस्ट पे एक पैनल में 4 होते, 2 कांग्रेस के लड़ रहे, हमारे राव कुरैशी और 2 एग्जाम्पल, 2 मुस्लिम, इन्होंने 2 हिंदू दे, उनके सामने दूसरे 2 दिए, मतलब हमारे 2 वोट तुम लो, तुम्हारे 2 वोट हमको दो, इस प्रकार का निर्णय। 10 नंबर वार्ड जहाँ पे शिवसेना का प्रभाव है, उन्होंने एक कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। कल उदाहरण दे रहा, पूरा पैनल विड्रॉ किया, एक ही कैंडिडेट तक विड्रॉल किया ताकि शिवसेना अकेले लड़े, अंदर से ये मदद करे। तो ये अंदर का चल रहा है। मैं फिर कहता हूँ, उनकी युति उनको मुबारक, लेकिन ये जनता के सामने जाना ज़रूरी है कि कर क्या, इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। ये कल तक हिंदुत्व की बात कर रहे थे, कौन सा हिंदुत्व इनका है? भाईजानचं कुठलंही हिंदुत्व नाही आहे, हे मला आपण सर्वांना सांगायचं आहे। अरे भाईजान क्या गलत वर्ड है क्या? भाईजान गलत वर्ड है क्या? इतना माने कि मैं मंत्री हूँ, मैं 15-20 साल से विधायक हूँ, और एक नरेंद्र मेहता अकेले आपको रोक सकता है, ये तो कम से कम माने। वो भी नहीं मान रहे कि भाई नरेंद्र मेहता हमसे पावरफुल है। मैं सरकार में मंत्री था, 2.5 साल मेरी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, फिर महायुति की सरकार में थे, तब भी पत्ता नहीं हिला पाया, और मैं तो विधायक भी नहीं था। अब तो मैं विधायक हूँ, मेरे मुख्यमंत्री भी है। तो आप सोचिए कि उनकी हैसियत कितनी वो बताना चाहते। हिंदुत्व के लिए सवाल ही नहीं। युति हम पूरी मेजोरिटी माने, क्या जरूरत है उनकी? सर, महापौर के लिए अगर आवश्यक पड़े तो आप उनका सहयोग लेंगे क्या? महापौर के लिए आवश्यकता ही नहीं है।